अस्सलामु अलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस को देखें तो हम बहुत तवहम परस्त लोग हैं। ब्लैक मैजिक, जिसको देखो काला जादू हो गया है। मेरी रोज़ी बंद दिती जी, मेरी बच्चियां दी शादी बंद दिती जी, मेरी नौकरी बंद दिती जी। मतलब ये अजीब व गरीब किस्म के हमारे तोहमात हैं। पोसेशंस कब्ज़ा कर लिया, जिन आ गया जी, वो बैठा रहेगा। अजीब अजीब स्टोरियाँ हमारे माशरे के अंदर जन्म ले रही हैं। जिन हैं, डेमन हैं, शेकी फेथ है। हमारा फेथ भी बहुत हद तक मुतज़लज़ल हो गया है। रेमेडीज़, इलाज क्या हैं इन सारी चीज़ों के लिए जो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे समाजी बीमारियों। सोशल इल्ज़ में पहला हिस्सा है प्राइमरी। इसके लिए नेचर का कोर्स है, यानी मकाफ़ात अमल के ज़रिए सज़ा मिलती है। माँ बाप की आप इज़्ज़त व तकरीम ना करें तो अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ले रहे हैं। अब आप और मैं अगर ऐसे अहकामात और अखलाकी कदरों को रोंदेंगे तो मकाफ़ात अमल की चक्की हमें ज़रूर सज़ा देगी और यकीनी तौर पर अल्लाह के आगे हमें हिसाब देना है। जो सेकेंडरी हैं, इसमें अगर चोरी कर ली, किसी ने डाका डाल दिया या कोई जुर्म कर दिया तो फ़िज़िकल रिमांड है, जुर्माना है, इम्प्रिजनमेंट है, जेल में भेज देंगे वगैरह वगैरह। मेडिकल की बीमारियों, फिज़िकल इलनेस में मेडिसन है, सर्जरीज़ है, अदर थेरेपीज़ हैं, कीमो है, फिजियो है। किसी को कैंसर हो जाए कि जी मैंने कीमोथेरेपी शुरू कर दी है, 2 घंटे का इंजेक्शन है, इतना ट्रीटमेंट होगा, बाल उड़ जाएंगे। मेडिसन्स हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, बिजली के झटके देने शुरू कर दिए, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस के लिए दम दरूद हैं, तवीज़ हैं, तस्बीहात हैं, टोटके हैं। अब होता क्या है, सारे इलाज के बाद रिज़ल्ट मार्जिनल और इनक्योरेबल। एलोपैथी कह रही है, साइंस कह रही है कि हेपेटाइटिस का इलाज 17% लोग क्योर होंगे, चुनाचा 100 में से सिर्फ 17 बचें। 83 लोग मर जाने चाहिए, चाहे इसके पास पैसे हैं या नहीं हैं। ये मेडिकल साइंस कहती है, हम नहीं कहते। हम कहते हैं जब तक ऊपर का अमर ना हो कोई नहीं मर सकता। बीमारी से कोई नहीं मरता, बीमारी से तो बंदा फिर सेहत याब हो जाता है। मर्ज़ुल मौत से कोई नहीं बच सकता। अब सलूशन क्या है, वेयर टू गो। ये हमारी हज़ार मुश्किलात, प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। हम बड़े बेचैन हैं, हमारे पास ज़राए नहीं हैं। हम गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। ये सारी हमारी मुश्किलात हमारे जहन के अंदर हैं और हम कुड़ते रहते हैं। सारा दिन नाज़म साहब की तरफ देखते हैं। मनफी सोच की वजह से हमें नाज़म भी बुरा लगना शुरू हो जाता है। वज़ीर आला की तरफ देखते हैं, हमें वो भी बुरा लगना शुरू हो जाता है। हमें सदर साहब बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर भी बुरा लगना शुरू हो जाता है। हमें पुलिस बुरी लगनी शुरू हो जाती है। हमें सब बुरे लगने लग पड़ते हैं। शायद ये सारे लोग ठीक नहीं, ईमानदार नहीं, सिर्फ हम ईमानदार हैं। यही मनफी सोचें और इन्हीं को ठीक करना है। हल क्या है? द कुरान, द अल्टीमेट रेमेडी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई हैव लेफ्ट यू अ बुक रिवील्ड बाय द गॉड, द कुरान विच इज़ लाइट एंड गाइडेंस। मैं अपने पीछे एक किताब छोड़े जा रहा हूँ, कुरान मुकद्दस, जो तुम्हारे लिए रोशनी है, हदायत है, रहमत है, करम ही करम है। अल्लाह क्या कहता है? वी रिवील ऑफ द कुरान विच इज़ हीलिंग एंड मर्सी टू ट्रू बिलीवर्स, दो इट एड्स नथिंग बट ruins द ईवल डोर्स। हमने ये कुरान इसलिए नाज़िल फरमाया कि ये रहमत है, शफा है मोमिनीन के लिए और ज़ालिमों के हक़ में इससे नुकसान ही बढ़ता है। ये ज़ालिम कौन है जो पैगाम रहमत को सुनकर बेजारगी ज़ाहिर करे या कबूल करने से इनकार करे? इसलिए कि जो आप तक पैगाम लेकर आया है वो आपको कुरान का पैगाम दे रहा है, कोई अपनी ज़ात का पैगाम नहीं दे रहा। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एवरी अल्फ़ाबेट वर्ड ऑफ द होली कुरान इज़ नूर। कुरान का हर हर्फ नूर है। ज़ाहिर इसकी किताब है, ज़ाहिर इसका हर्फ है। अलिफ अलिफ अल्लाह, ये अलिफ लगता है लेकिन यही वहदानियत है। ये ज़ाहिर में हर्फ है, बातिन इसका नूर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का एक ज़ाहिरी मतलब है और एक बातनी, और फिर इस बातनी मतलब का बातनी है 7 बुआतन हैं, एक रवायत के मुताबिक 9 बुआतन तक। हमारी जो रिसर्च है दैट इज़ बेस्ड ऑन सूरह अल-रहमान। आखिर सिर्फ सूरह अल-रहमान ही क्यों? हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मनकूल है कि शहनशाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल-रहमान कुरान मुक़द्दस की दुल्हन है। बहुत हसीन तस्वर है नेमतों का, रहमतों का। रहमान आखिर है क्या?
जो नेक, गुनहगार, बदकिरदार, मुसलमान, काफिर, हिंदू, सिख, ईसाई सब के ऊपर यकसा मेहरबानी करने वाले को रहमान कहते हैं। बिन मांगे बरसात कहते हैं। रहमान वो जो सब पे मेहरबानी करे। इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप इसको मानते हैं या नहीं मानते, इसका राग अलापते हैं या नहीं अलापते, आप तस्बीह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अल्लाह अपनी रहमत को जारी रखे हुए है। बारिश जब आती है ये नहीं देखती ये बाज़ार हुस्न है, यहाँ नहीं होगी, ये गंदगी का अड्डा है। बादशाही मस्जिद पर भी बारिश होगी, बाज़ार हुस्न पर भी बारिश होगी, शरीफों के इलाके पर भी बारिश होगी। ये रहमान अजीम की शान है, क्योंकि वह सब का रब है। क्यों सुना जाए? लोग कहते हैं मैं पढ़ ना लूँ, कुछ कहते हैं कि हम पढ़ते जो हैं। अगर बात सिर्फ सवाब के हसूल तक महदूद है तो जान लीजिए कि सुनने और पढ़ने का सवाब बराबर है। फिर सूरह रहमान ही क्यों, सूरह यासीन क्यों नहीं, या और दीगर कुरान पाक की सूरतें हैं। कुरान पाक का हर हर्फ शिफा और रहमत है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाबा ने बहुत यकसुई से तहकीक की और ये नुक्ता अल्लाह पाक की तरफ से रोशन हुआ कि सूरह रहमान से इलाज किया जाए। ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में फ़ुकरा कुरान पाक की दीगर सूरतों के ज़रिए इलाज करें। फिर हमेशा सुनने में ही यकसुई हासिल होती है, सुनने से ही बात अमल में आती है। कुरान महकम में अल्लाह फरमाता है कि जब हमारा कलाम पढ़ा जाए तो इसको खामोशी और तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। खामोशी और तवज्जो, डीप कंसंट्रेशन के साथ, सो दैट यू आर ब्लेस्ड, ताकि तुम पर रहम किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आई प्रेफर टू लिसन द रेसिटेशन ऑफ कुरान, यानी मैं कुरान का सुनना पसंद करता हूँ। और सहाबा की जमात में बैठ के कोई भी सहाबी पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके दरमियान में बिल्कुल यकसुई अख्तियार करके कुरान महकम सुनते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौका पर कि तुम लोग अपने दीगर भाइयों की निस्बत 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होगे। अब बारी है सूरह रहमान को सुनने का तरीका। आप अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने जहन को तमाम ख्यालात से आज़ाद करेंगे, अपने कल्ब में बिल्कुल कंसंट्रेट करेंगे, इसे दिल के कानों से सुनेंगे, ज़ाहिर के कानों से नहीं। जैसे सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुनिया सुखन ते गईयां खुल अखियाँ। ये कौन सी आंखें खुली? ये कल्ब की आंख है। ये कौन सा कलाम है? एक ही कलाम है। चुनाचा आंखें बंद करके अल्लाह के रूबरू होने के ख्याल को कल्ब में मजबूत करो। इस पाक कलाम को दिल के कानों से सुनना है। ये रोशनी हमारे ज़ाहरी कानों से नहीं जाएगी, ये रोशनी पूरे वजूद में घुस जाती है। हम एक अस्पताल में गए, एक बहुत ही हमारे मोहतरम सरकारी अफसर के ससुर साहब कोमा में चले गए। तो जब हम अस्पताल पहुंचे तो हमें डॉक्टर ने कहा आप तशरीफ़ रखें। पूछा कितने दिन हो गए हैं? तो कहा 12-13 दिन हो गए। आप ज़रा कैसेट प्लेयर मंगवा दें। वो हंसने लगे, लो हम इनका इतना ज़बरदस्त इलाज कर रहे हैं और ये होश में नहीं आए, आप कह रहे हैं कैसेट प्लेयर से इलाज करेंगे? भाईजान ये कोमा में है, सुनता नहीं है। हमने सूरह रहमान लगाई, 10 मिनट के बाद उन साहब ने आंखें खोल दी। ये मेरा तजर्बा है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।